क्या आप जानते हैं कि वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल कौन सा है और एंटी मैटर बनाने में कितने पैसे लगते हैं? मेरा नाम है डीएमसी और आज मैं आपको कुछ ऐसे ही फैक्ट्स बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 10। क्या आपको पता है कि धरती के 2 मून हैं? दरअसल हंगरी के कुछ फिजिस्ट और एस्ट्रोनॉमर्स ने एक स्मॉल एस्ट्रॉइड खोजा है जिसका नाम 3753 क्रूथीन है और वो इसे अर्थ का मिनी मून कह रहे हैं क्योंकि यह भी अर्थ का रेवोल्यूशन कर रहा है और ये डस्ट से बना हुआ है। और आप चाहें तो 3753 क्रूथीन की विकिपीडिया भी पढ़ सकते हैं, उसमें इसके बारे में सब कुछ लिखा है। फैक्ट नंबर 9। दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल जो अभी तक खोजा गया है वो ग्राफीन होता है। ये शायद आप में से कई लोगों को पता भी होगा कि ग्राफीन 200 टाइम्स स्टील से मजबूत होता है और डायमंड से भी ये बहुत मजबूत होता है। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मटेरियल किसी भी बुलेट को आराम से रोक सकता है। फैक्ट नंबर 8। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप रेडियो एक्टिव हो तो आप विश्वास करोगे? शायद आपको ये बात पता नहीं होगी कि ह्यूमंस भी रेडियो एक्टिव होते हैं क्योंकि हम हर समय रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को खाते पीते और इनहेल कर रहे हैं जो स्वाभाविक रूप से पर्यावरण में मौजूद है। उनमें से एक मुख्य सब्सटेंस जो गामा रे को पेनिट्रेट करता है वो हमारी बॉडी में नॉर्मली पाया जाता है जो कि है पोटेशियम 40। इससे आप समझ ही सकते हो कि हमारी बॉडी भी रेडियो एक्टिव होती है। फैक्ट नंबर 7। ये फैक्ट भी न्यूक्लियर फिजिक्स से ही है। क्या आप जानते हैं कि गामा रे बर्स्ट से जितनी ऊर्जा 10 सेकंड में निकलती है उतनी ऊर्जा सूर्य अपने जीवन भर में भी नहीं निकाल पाएगा। इसका मतलब देखा जाए तो सूरज तारों के मामले में बहुत छोटा है, क्यों है ना? फैक्ट नंबर 6। आपको ये सुन के बुरा लगेगा कि आप हेलीज कॉमेट नहीं देख पाओगे क्योंकि जो हेलीज कॉमेट 2061 तक फिर से दिखने वाला था वो अब नहीं दिखेगा। फैक्ट नंबर 5। आखिर एंटी मैटर बनाने में पैसे कितने लगते होंगे? दरअसल मैं आपको बता दूं कि मात्र 1 ग्राम एंटी मैटर बनाने में $63 ट्रिलियन लगते हैं। ओ माय गॉड, तो आप समझ ही सकते हैं कि एंटी मैटर कितना महंगा होता होगा। फैक्ट नंबर 4। आपको धरती के 1 साल कितना होता है ये तो पता होगा, मगर क्या आप जानते हो कि ब्रह्मांड के 1 साल कितने होते हैं? मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र के चारों ओर सूर्य चक्कर लगाता है। हमें गैलेक्सी के केंद्र के चारों ओर घूमने के लिए लगभग 225 से 250 मिलियन ईयर्स लगते हैं। इस समय को 1 कॉस्मिक ईयर कहा जाता है, यानी कि ब्रह्मांड का पूरा 1 साल। फैक्ट नंबर 3। हमारे ब्रह्मांड में हाइपोथेटिकल स्टार्स भी मौजूद हो सकते हैं। साइंटिस्ट मानते हैं कि ब्रह्मांड में बोसॉन तारे हो सकते हैं जो विशेष प्रकार के पार्टिकल से बने होते हैं जिन्हें एक्सिस के रूप में जाना जाता है और वे इनविजिबल होते हैं, इसलिए वो हमें दिखाई भी नहीं दे सकते। फैक्ट नंबर 2। आपके दिमाग में कभी ना कभी तो ये सवाल आया ही होगा, क्या हम लाइट ऑफ स्पीड से तेज़ ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि रिलेटिविटी के नियम को तोड़े बिना स्पीड ऑफ लाइट से तेज़ ट्रैवल करने का एक संभावित तरीका है यदि हम किसी तरह स्पेस टाइम के फैब्रिक को कर्व कर सकें तो हम फैब्रिक पर लगभग 9000 इंटू स्पीड ऑफ लाइट के साथ सर्फ कर सकते हैं। यदि आपको ये समझ में नहीं आया तो मैं इसके ऊपर एक अलग सी वीडियो आपके लिए बना दूंगा। फैक्ट नंबर 1। आपको ये सुन के खुशी होगी कि प्रदूषण की वजह से पृथ्वी की ओजोन लेयर को जो नुकसान पहुंचा था, यूनाइटेड नेशन की 2018 की रिपोर्ट के अनुसार सौभाग्य से जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञों का मानना है कि ओजोन लेयर 50 वर्ष के भीतर पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये मेरा पहला वीडियो था तो मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूँगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।